हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी गिवन है। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी को लॉस हुआ 37,000 का। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ये बैलेंस है और ये लॉस हुआ है तो हम नेगेटिव बैलेंस समझेंगे इसे। ओके, एंड आपके एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का कोई भी पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो हम समझेंगे 37,000 ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 37,000 का लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, समझ में आया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नॉन कैश आइटम्स की एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, डेटर्स करंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट होता है, शॉर्ट टर्म लोन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा तो इसमें इसकी एंट्री नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉन कैश आइटम में आ जाएगा तो इसकी एंट्री इसमें होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो इसकी भी एंट्री इसमें नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखिए 2018 यहाँ दिया हुआ है एंड 2017 पीछे दिया हुआ है, तो ये लास्ट ईयर वाला कॉलम है एंड ये करंट ईयर वाला है। ओके, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का पॉइंट देखिए, लास्ट ईयर वैल्यू था 10,000, करंट ईयर में डिक्रीज होके वैल्यू हो गई 7,000। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना, तो उसका मतलब इनकम होता है। ओके, तो उसे हम लेस करते हैं। मैंने आपको बताया था, नॉन कैश आइटम्स जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं, जो भी इनकम्स होते हैं उन्हें हम लेस करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजन डिक्रीज हो गया है 3,000 से, तो कंपनी के लिए ये इनकम है, तो इसे हम कर देंगे लेस। ये हो जाएगा, पहले यहां पे लिख लेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। थ्री 3,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3,000। उसके बाद कोई और नॉन कैश आइटम गिवन नहीं है, तो यहीं पे हम लिख देंगे 3,000 हो गया। माइनस 37,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा माइनस 40,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले करंट एसेट क्या करते हैं, डेटर्स लास्ट ईयर वैल्यू थी 2 लाख, करंट ईयर में वैल्यू डिक्रीज होगी 1,40,000 हो गई, वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो जब करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं ऐड। डेटर्स 60,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है तो यहां लिखेंगे 60,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल लास्ट ईयर वैल्यू थी 10,000, करंट ईयर में हो गई 15,000, वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इसे हम करेंगे लेस। बिल्स रिसीवेबल 5,000 ब्रैकेट में हो जाएगा नहीं, ये इसे टोटल कर लेंगे। 60,000 माइनस 5,000 ये हो जाएगा 55,000। इसके बाद करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स गिवन है, लास्ट ईयर वैल्यू थी 70,000, करंट ईयर में हो गई 85,000। क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जब भी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा ऐड क्रेडिटर्स 15,000।
सारे आइटम्स की हमने एंट्री कर ली, मैंने पहले ही बता दिया है। शॉर्ट टर्म लोन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी। टोटल कर लेते हैं, -40,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 30,000। कैलकुलेट करके देखिए, 55,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा ना। 70,000 माइनस 40,000, ये हो जाएगा 30,000। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इजी है, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। पीछे के जितने भी क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व किए इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड। हिमालय लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इससे हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना, ओके। तो बैलेंस शीट तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कौन कौन से आइटम्स दिए हुए हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसे एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊं। देखिए नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 9% डिबेंचर दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट में मशीनरी दिया हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट दिया हुआ है 8%, ओके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो पीछे जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया है ना, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम एंट्री कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग से वर्किंग नोट में किया जाता है ना। तो देखिए यहां पे हम वर्किंग नोट में इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप क्वेश्चन के नीचे ही वर्किंग नोट बना लेना, उसे सॉल्व कर लेना, ओके। सबसे पहले इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखते हैं, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर ये है एंड करंट ईयर ये है, तो करंट ईयर वाले को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं ना। ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस इसमें करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, तो यहां लिखेंगे 50,000 माइनस क्लोजिंग बैलेंस करते हैं ना। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है ना ये, तो ये हो जाएगा -20,000। इसे आप सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 50,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 70,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना आया 70,000 आया, तो यहां लिख देंगे 70,000। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया हो तो उसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं, डिविडेंड्स वगैरह दिया हो तो उसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हो तो उसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स गिवन होता है तो उसमें से हम इसे लेस कर देते हैं। बट उन सारे आइटम्स में से इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व के अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जनरल रिजर्व था 1 लाख, करंट ईयर में हो गया 1,20,000, मतलब 20,000 कंपनी ने ट्रांसफर किया है। 20,000 से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई है, तो मतलब 20,000 और कंपनी ने इसमें ट्रांसफर किया है, तो 20,000 को हम ऐड कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व गिवन होता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कंपनी ने 20,000 और प्रॉफिट में से निकाल कर रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड जनरल रिजर्व 20,000, ये हो जाएगा 90,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके स्टूडेंट्स। ये तो ऐसे भी आ जा रहा था एंड ऐसे भी आ जाता, अगर आप लोग ये 1,70,000 माइनस 80,000 करो ना तो ये ऑलरेडी 90,000 आ जाएगा, ओके। तो मैंने वैसे ना करके ऐसे आपको एक्सप्लेन करके किया, 1,70,000 माइनस 80,000 करो तो आपका 90,000 आ जाएगा। वैसे भी आप कर लेना, एग्जाम में आप वैसे ही कर सकते हो, ओके। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000।
उसके बाद नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे। यहां लिख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। उसमें क्या क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम में आता है ना। देखिए लास्ट ईयर वैल्यू थी 1,10,000, करंट ईयर में वैल्यू इंक्रीज होके 1,50,000 हो गई है, 40,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, एंड एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। यहां हम करेंगे ऐड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिबेंचर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर दिया हुआ है, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस पे इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है ना। एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, तो इसके इंटरेस्ट को भी हम ऐड कर लेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये डिबेंचर आ रहा है, कंपनी की ये लायबिलिटी है। ओके, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, तो कंपनी एवरी ईयर उस पे इंटरेस्ट पे करती होगी, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की भी हम एंट्री कर लेते हैं। ये भी नॉन कैश आइटम में आ जाएगा, इसे हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो वो भी देख लीजिए। यहां देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 1 लाख। यहीं से आप लोग समझ लो, लास्ट ईयर डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 1 लाख ना। करंट ईयर में वैल्यू इंक्रीज होके 1,50,000 हो गई, मतलब करंट ईयर में कंपनी ने 50,000 और डिबेंचर इशू किया, तभी तो 50,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो टोटल 1,50,000 को कंपनी 1,50,000 पे कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी। यहां लिखा हुआ है एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को और भी डिबेंचर्स इशू किए, तो टोटल डिबेंचर का वैल्यू हो गया 1,50,000, जिसपे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 1,50,000 इंटू 9/100, 9% यहाँ दिया हुआ है, तो 9/100 हो जाएगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को ही कंपनी ने इशू कर दिया था, तो मंथ का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा। ओके, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 13,500, तो यहां लिखेंगे 13,500। ये 13,500 है। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। ओके, एसेट है, मतलब इस पे कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा। समझ में आ रहा है, कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करेगी, तो यहाँ पे कंपनी का इनकम हो रहा है, इनकम्स को हम लेस करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट पे जो भी इनकम कंपनी, इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट कंपनी रिसीव करेगी, उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट देखिए कितने पे हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 40,000, करंट ईयर में वैल्यू हो गई 50,000, मतलब कंपनी ने 10,000 का और इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल वैल्यू हो गई 50,000। अब कंपनी को टोटल 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 50,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 8% ना, तो 8/100, ये हो जाएगा 4,000। इनकम है इसलिए इसे हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
इसे कैलकुलेट करिए। नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स 40,000 प्लस 13,500 ये हो जाएगा 53,500। 53,500 माइनस 4,000 ये हो जाएगा 49,500। ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1,39,500। ये आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। इसके बाद हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां देखिए करंट एसेट में क्या क्या गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स की एंट्री होगी नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता नहीं, कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है तो इसकी एंट्री होगी, करंट एसेट है ये। देखिए तो इसका देखिए लास्ट ईयर वैल्यू था 1,14,000, करंट ईयर में वैल्यू डिक्रीज हो गई 83,000 हो गई। तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है, ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 माइनस 83,000, 31,000 से वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है। उसके बाद कोई और करंट एसेट है नहीं तो करंट एसेट का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। उसके बाद करंट लायबिलिटी देखिए, करंट लायबिलिटी में भी सिर्फ एक दिया हुआ है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का कर लेते हैं। लास्ट ईयर इसका वैल्यू था 60,000, करंट ईयर वैल्यू डिक्रीज हो गई 40,000। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं। तो यहां लिखेंगे लेस ट्रेड पेबल $20,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है, ये हो जाएगा टोटल 31,000 एंड ये हो जाएगा टोटल ब्रैकेट में 20,000। इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। 1,39,500 प्लस 31,000 ये हो जाएगा 1,70,500। 1,70,500 माइनस 20,000 ये हो जाएगा 1,50,500। आंसर हमारा आ गया, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इजी क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स। यहां देखिए शेयर कैपिटल का हमने कोई यूज नहीं किया और फिक्स्ड एसेट का हमने कोई यूज नहीं किया। तो जो आइटम्स आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है उसी का हम यूज करेंगे, बाकी किसी का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ नॉन कैश आइटम्स की एंट्री करेंगे, करंट एसेट की एंट्री करेंगे एंड करंट लायबिलिटी की एंट्री करेंगे, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। ओके सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.